तो आज दूसरे चरण में वोटिंग हो रही है 72 सीटों पर। आज वोटिंग चल रही है और सीधे रुख करेंगे मेरी सहयोगी जैस्मिन का, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस समय चल रहा है। जैस्मिन बताएं क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ समीकरण बन रहा है और आज दूसरे चरण पर वोटिंग है 72 सीटों के लिए। छत्तीसगढ़ के दंगल का दूसरा चरण आज है। 72 सीटों पर वोटिंग हो रही है और लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा भी ले रहे हैं। हालांकि बहुत सी जगहों से ईवीएम और वीवीपैट खराब होने की शिकायतें भी मिल रही हैं, लेकिन कुछ देरी के बाद उन्हें सुधार कर फिर से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और तमाम बड़े चेहरे भी वोट करने पहुंच चुके हैं। और मेरे पास कुछ वोट परसेंटेज भी अब तक मेरे पास है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो वोटिंग हुई है वो 12% हो चुकी है। कुछ अलग अलग सीटों से भी मेरे पास वोट परसेंटेज है। बिलासपुर से मेरे पास यहाँ पर 10% वोटिंग हो चुकी है और मैं बात करूं कोटा सीट की, यहाँ पर 9% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। बेलतरा में करीब 14% मतदान हुआ है और बलरामपुर में 17% तक मतदान हो चुका है। तो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जैसे जैसे दिन ढलेगा वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ती जाएगी और शाम तक ये परसेंटेज जो है ये स्पष्ट भी हो जाएगा कि लोगों ने कितना वोट किया है। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, वोटिंग परसेंटेज बिलासपुर में 10% वोटिंग हो चुकी है, बेलतरा में 14% वोटिंग हुई है, बलरामपुर में 17% वोटिंग अब तक हो चुकी है, कोटा में 9% वोटिंग हो चुकी है। मतदान करने लोग बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र का महापर्व इसे माना जाता है, तो लोग घरों से निकल रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें भी हमने सुबह से ही देखी हैं। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वोट करने, घर से बाहर निकले हुए हैं। तो श्रद्धा, कुल मिलाकर 12% अभी तक वोटिंग हो चुकी है। लोग जरूर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत पॉजिटिव साइन भी है। लेकिन यही चीज है कि मैंने पहले भी बात की थी रिपोर्टर्स से, अपने संवाददाताओं से, कि निराश जो चीज करती है समय निकाल कर, क्योंकि वर्किंग डे है, ऐसा नहीं है, लोगों को काम होता है, घर पर काम होता है। बिल्कुल श्रद्धा, यही चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे। मशीन खराब हो, बिल्कुल यही चीज श्रद्धा हमने पहले भी डिस्कस की थी, क्योंकि पहले चरण में भी हमने देखा था लगभग 31 और 51 वीवीपैट और ईवीएम मशीनें ऐसी थी जो खराब हुई थी। उसके बाद भी चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बावजूद भी लगातार सुबह से ही ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही हैं। 1.5 घंटा वोटिंग कई कई जगह पर लेट हुई है। 9:30 बजे तक वोटिंग, कई ऐसे इलाके थे, कई ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां शुरू वोटिंग नहीं हो पाई थी। हालांकि उन्हें ठीक कर लिया गया समय रहते और अब सुचारू रूप से वोटिंग की जा रही है। साथ ही कुछ तमाम बड़ी खबरें भी इस बीच देने की जिम्मेदारी हमारी ही है। तो सूरजपुर से खबर मिल रही है जहां ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। भटगांव के 4 मतदान केंद्रों में मतदान का बहिष्कार किया गया है। मतदान केंद्र 30, 31, 32 और 33 में मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया है। संवाददाता वरुण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ग्रामीणों ने यहाँ पर मतदान का बहिष्कार कर दिया है। वरुण, बिल्कुल, जिस तरह से ये क्षेत्र के बारे में भौगोलिक स्थिति बता देता हूँ कि भटगांव विधानसभा का बिल्कुल ही दूरस्थ अंचल है, जहाँ पर हमेशा से समस्याएं रही, मूलभूत समस्याएं, जैसे सड़क हो गए, पानी हो गए, बिजली हो गई। लगातार जब चुनावी माहौल चला, पिछले 1.5 माह से जो चुनावी शोरगुल बिगुल बज रहे थे, नेताओं को वहाँ जाना शुरू हो रहा था, तो वहाँ के क्षेत्रवासी और ग्रामीणों में गजब का रोष था। रोष केवल सड़क को लेकर था, जो पहले से ही बताते आते कि हम बहिष्कार करेंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हमारी सड़क की यहाँ पर समस्याएं हैं, बिजली की, तो उसे पूरा नहीं करते हुए और आज जब चुनाव की तिथि आई है, दूरस्थ अंचल है, वहाँ ज्यादा प्रचार प्रसार भी वैसा नहीं हो पाया था जैसा होना चाहिए था। तो यही कारण है कि अब तक वहाँ पर मतदान शुरू नहीं हो सका। हालांकि जो प्रशासन है, निर्वाचन की जो टीम है, वो लगातार ग्रामीणों से संपर्क साधे हुए हैं, उन्हें मनाने के लिए, मतदान के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। जी चलिए वरुण, आप नजर बना के रखिए, क्योंकि अब जो प्रशासन है कैसे मनाएगा उन्हें, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि आचार संहिता है, आप प्रलोभन भी नहीं दे सकते हैं, आप घोषणाएं भी नहीं कर सकते हैं। इस लिहाज से एक बड़ी चुनौती भी है। आप नजर बना के रखिए, आपके पास हम फिर लौटेंगे डिटेल्स के लिए। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और खबर मिल रही है जशपुर से, जहां चुनाव ड्यूटी के दौरान मतदान कर्मी की मौत हो गई है। तबीयत खराब होने की वजह से ड्यूटी के दौरान चुनाव मतदान कर्मी की मौत हुई है। सहायक उप निरीक्षक फूलदेव
मिंज की मौत हुई है। आपको बता दें जशपुर के पंडरा पाठा चौकी में इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। और जशपुर से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां चुनाव ड्यूटी के दौरान एक मतदान कर्मी की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके परिजनों को सौंप भी दिया गया है। आपको बता दें सहायक उप निरीक्षक फूलदेव मिंज इनकी मौत हुई है। तबीयत खराब होने की वजह से ड्यूटी के दौरान ही इन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। तो श्रद्धा, ये तमाम कुछ बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। जी जैस्मिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। हर तरफ से कई अपडेट्स आ रही हैं। बिलासपुर की अगर हम बात करें तो अमर अग्रवाल ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। बीजेपी के मंत्री और प्रत्याशी हैं अमर अग्रवाल। कमल का फूल जेब में रखकर पहुंचे थे वोट डालने अमर अग्रवाल ने कहा कहीं पूजा करने गया था, मिला तो रख लिया। बीजेपी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, तो ऐसे में सवाल उठने तो बनते हैं, क्योंकि चुनाव चिन्ह आप जेब में रखकर चल रहे हैं और जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि पूजा करने गया था और वहां से मिला तो रख लिया। लेकिन सवाल ये कि आप इतनी समझ तो रखते हैं कि आप वोट डालने जा रहे हैं और क्या क्या नियम कायदे हैं और आप उसका उल्लंघन ना करें। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कमल का फूल लेकर चले हैं और आचार संहिता का उल्लंघन किया है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि भाई जब आपको पता है, जब आपको सारे नियम कायदे कानून पता है तो बावजूद उसके आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और फिर ये बहानेबाजी कि मैं पूजा करने गया था, मिला तो रख लिया, और रख लिया तो फिर वो जेब के अंदर रखते, वो उसको बाहर उन्होंने निकाला हुआ है इसको कमल के फूल को, जो साफ तौर पर देखा जा सकता है। चलिए अब आपको सुनाते हैं नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव का क्या कहना है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये लगभग तय महसूस हो रहा है। बाकी मतदाता, उनका विशेषाधिकार है। मतपेटी में मत की गिनती 11 दिसंबर को हो जाएगी और अंतिम स्थिति तो 11 तारीख को ही पता चलेगी। किंतु मुझे विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है।